नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ऊर्जा पर्व चल रहा है, नवरात्र चल रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं और बेहतर स्टडी कर रहे हैं। हर दिन की तरह हम 8 बजते ही घड़ी में आपके बीच हाजिर हैं और आज की क्लास वो क्लास है कि जैसे हम 2 दिन से कंबाइन रेशो बनाना सीख रहे हैं, अनुपातों का एक कंबाइन रेशो बनाना सीख रहे हैं, तो उसी क्लास को हम एक्सटेंशन दे रहे हैं कि उसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि यार इनमें क्या करना था। अनुपात का जैसे आप सामने क्वेश्चन देख रहे हैं, अनुपात का अंकों में एक क्वेश्चन आ जाता है, फिर आप सोचते हैं इसको कैसे करें। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो बेसिक क्वेश्चन जो पेपरों में आजकल पूछे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, लेकिन आप जब नहीं पढ़ते तो वो ईजी हार्ड लगते हैं आपको। जब आप नहीं पढ़े हुए होते किसी कंसेप्ट को तो वो ईजी कंसेप्ट भी हार्ड लगता है। तो चलिए मैं आज ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों से आप पर्दा उठाऊंगा, ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों को लेकर आपके बीच में हूँ। मैं स्वागत करता हूँ स्टैंडर्ड क्लासेज में। मैं अरविंद कुमार नोहिया आप सबका स्वागत करता हूँ स्टैंडर्ड क्लासेज में। शेयर कर दीजिए भाई, नीडी स्टूडेंट से बोल दीजिए कि भाई अगर आपको पढ़ना है तो टाइम से पढ़िए, थोड़ा हमें भी बूस्टर मिलता है। कमेंट आप करते हैं तो अच्छा लगता है कि कमेंट आप कर रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, आप चीज़ों को देख रहे हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि 2 की पावर 1.5 रेशो 2 की पावर 0.5 और कह रहे हैं किसके बराबर है। आपको ये दे रखा है 2:3, 3:2, 2:1, 1:2। कई बार आप अजम्पशन लगा लेते हैं कि 1.5 है तो 3 होगा, ऐसा कुछ भी अजम्पशन नहीं लगाना है। क्या करना है, रेशो को हम बटे में भी लिखते हैं। 2 की पावर 1.5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 0.5। हमने क्या किया है, जो रेशो को लिखा है वो डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया है। अब आपने एक पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, आप ये जान लीजिए कि जब कोई सेम बेस डिवाइड में होता है तो पावर जाके ऊपर घटती है। तो ऊपर पावर 2 की 1.5 है, नीचे से पावर आई 0.5, ये घट गई और नीचे क्या रह जाएगा, 1 का 1 रह जाएगा, क्योंकि ये पावर तो ऊपर चली गई। 2 की पावर 1.5 में से 0.5 ख़त्म हो गई, माइनस हो गया, नीचे है तो माइनस हो गया, गुणा में पावर जुड़ती हैं और भाग में पावर घटती है 1। तो क्या हो गया, 2 की पावर 1.5 में से अगर मैं घटाऊँ, देखो 1.5 में से मैं 0.5 घटाऊँ तो 5 में से 5 0, 1, कितना आ जाएगा 1, और नीचे कितना आ गया 1, तो कितना आ जाएगा 2:1। कितना आ जाएगा 2:1। भाई 1.5 में से 0.5 माइनस किया 1 पावर, तो ऊपर कितना बता 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2 और 1, तो 2:1 का रेशो बन गया। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो आप जब कभी अंकों का ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, सेम बेस बनाकर, अगर सेम बेस दिया है तो कोई बात नहीं, अगर बेस सेम नहीं दिया है तो आप बेस सेम बना लीजिए। क्या करना होता है, बेस सेम बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यदि a बराबर 1/4b, b बराबर 1/2c हो तो a b c का वैल्यू क्या होगा। देखिए इन क्वेश्चनों को जब हम 2 दिन से कर रहे हैं लगातार, तो हमको मिड टर्म पहचानना होता है, बिचौलिया पहचानना होता है कि बिचौलिया कौन है। अगर आप बिचौलिया सही से नहीं पहचान पा रहे तो जो अभी तक आपने किया है वो सब कैसा हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। चलिए तो ज़रा देखेंगे क्या करना है आपको। a b, तो अब आपको बिचौलिया है दोनों में b, तो b को मिडिल करूँगा, a को इधर और c को इधर लिखूँगा। आप देखिए ध्यान समझिए, ये a की वैल्यू कितनी 1 और b की वैल्यू घूम के ऐसे आती है इसके साथ को, तो जो भी इसके राउंड में पड़ गया वो b की वैल्यू इधर से 1 और c की वैल्यू यहाँ तक आती, तो जो इसके राउंड में पड़ गया वो बन गया 1 और c की वैल्यू 2। समझे, आपको क्या एक स्ट्रक्चर बना देना है, इधर की वैल्यू इधर के राउंड में जितनी वैल्यू होगी वो a की होगी, इधर के राउंड में जितनी वैल्यू होगी वो b की होगी। मान के चलिए यहाँ भी कुछ गिवन होता है, यहाँ भी कुछ गिवन होता, तो दोनों की गुना करके b की वैल्यू लिख देते। वो लिख देते 2a बराबर 1/4 b। हम क्या कर देते, b की वैल्यू कितनी हो जाए, 4 यहाँ से 2 यहाँ से 8 हो जाती। समझे ना। अगर सपोज दैट मैं एक चीज़ देता हूँ, ये होता 3a बराबर 1/4 b होता, तो अब पेपर में आप इसको कैलकुलेट करें, इसको इधर लाएँ, वो नहीं। आप देखिए a की वैल्यू कितनी आती 1 और b की वैल्यू कितनी आती है, दोनों की गुना, क्योंकि दोनों ही इसके सर्किल में आ रहे हैं। 3 और 4 12, तो b की गुना 4 में, 3 की गुना 4 में करके हम क्या लिख रहे होते 12
लिख रहे होते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझना होगा, ये थिंक प्रोसेस आपको जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए अब ज़रा ये आपने लिख लिया, आप उधार लीजिए। इधर से क्या आएगा 1, इधर से कितना आएगा 4, तो करिए ज़रा कैलकुलेट। 1 की 1, 4 की 4, 8, 1 4 8। कौन सा ऑप्शन चाहिए? सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप इन चीज़ों को विशेषतः समझिए कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। बिल्कुल आप बेझिझक रहिए। और अगर देखिए इधर का राउंड घुमाते समय इधर कोई भी आ जाता है तो वो सब इसका हो जाता है, ए का। इधर के राउंड में कुछ आ जाता है तो वो सब किसका हो जाता है? बी का हो जाता है। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ो। थर्ड क्वेश्चन, यदि ए बी सी के बराबर है तो ए की 4 रेशो बी की 4। अब मुझे भाई सब ऐसा दे रखा है, अजम्पशन भी लगाऊं तो क्या लगाऊं? तो मैं क्या करूं, जो मुझे गिवन है उस डाटा को मैं पिक कर रहा हूं। तो मैं इस डाटा को पिक करूंगा। तो मैंने अभी बताया कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, बटे में भी लिख सकते हैं। तो मैंने ए रेशो बी को लिख दिया ए बटे बी, बी रेशो सी को लिख दिया बी बटे सी। कुछ भी ना लिख सकते हैं ना। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी ए की मल्टीप्लाई मुझे करनी है सी में, मैंने लिख दिया ए सी, और बी की मल्टीप्लाई करनी है बी में। क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में बराबर होती है। तो मुझे एक रिलेशन मिल गया कि बी स्क्वेयर बराबर ए सी, बी स्क्वेयर बराबर ए सी। अगर अब मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, ए की पावर 4 बटे बी की पावर 4 की वैल्यू चाहिए। ए की पावर 4 बटे में ही लिख लूँ ना इसको, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो रखो देखो ए की 4 तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं इसको बी स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख सकता हूँ, 4 पावर, क्योंकि मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, बी स्क्वेयर की। तो मैं 4 पावर को 2 और 2 पावर में तोड़ लूँ। जब मैंने ये तोड़ा तो ए की पावर 4, बी स्क्वेयर की जगह मैंने क्या लिख दिया ए सी, और इस पर कितनी पावर, 2 पावर, क्योंकि इस बी स्क्वेयर की वैल्यू है क्या ए सी, वो मैंने रख दी, और ऊपर से कितनी पावर आ गई, 2 पावर। अब मैं इसको आगे और एक्सटेंड करूँगा तो ए की पावर 4 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और इससे 2 पावर कम हो जाएंगी। भाई नीचे से अभी बताया ना, नीचे से सेम बेस हो तो पावर कम हो जाती है। तो क्या बन गया, ऊपर देखो ए स्क्वेयर और नीचे बन गया सी स्क्वेयर। तो रेशो कितना आ गया, ए स्क्वेयर रेशो सी स्क्वेयर। देखो ए स्क्वेयर रेशो सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर रेशो सी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर रेशो ए स्क्वेयर नहीं है, ए स्क्वेयर रेशो सी, क्योंकि ए स्क्वेयर ऊपर है सी नीचे है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कर पा रहे होंगे। जो अभी लेट लतीफ़ आते हैं भाई उनसे कहिए कि आप लेट नहीं आया करिए, आप टाइम से आया करिए, तभी आप पूरे कंसेप्ट को सीख पाएंगे, बेहतर सीख पाएंगे। और कमेंट में आप हमें बता सकते हैं आपको किसकी क्लास चाहिए, किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपको चाहिए, हम उस तरह के क्वेश्चन आपको करा देंगे। ऑनलाइन के नाम पर आप बेवकूफ़ मत बनिए, समझिए, परखिए कि केवल आपके मन को अच्छे लगने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को भी पढ़ें जो पेपर पूछता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि ए बी का 4/5, बी सी का 5/2 है तो ए रेशो सी कितना है। अब मुझे वो बता दीजिए ज़रा, बताइए ज़रा कैसे कैसे करेंगे। तो हमारा काम तो वही है, ध्यान समझो, बिचौलिया ढूंढने का। बिचौलिया कौन है, इसमें बी बिचौलिया है, तो ए इधर डाल दूँ, बी इधर डाल दूँ। अच्छा सी डलेगा ना इधर, बी तो बिचौलिया में आ गया। अब देखिए ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये, ए की वैल्यू 4 होगी तो बी की वैल्यू कितनी होगी 5। अरे इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ए बराबर 4/5 का की जगह बी गुना और बी। तो अब देखिए ये तो मैंने यहाँ लिख दिया और बी की वैल्यू ऐसे मैं बता रहा ना। तो ये एक सर्किल आप कर सकते हैं, यानी नज़दीक का अपना नहीं होता है, नज़दीक का अपना नहीं होता है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें देखिए बी की वैल्यू कितनी 5 और सी की वैल्यू कितनी, यही 2 हो जाएगी, है ना। इधर ही घुमा देता हूँ, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 2, पड़ोसी से उधार 5, इधर उधार 5। क्लियर बात, 5 5 5 कैंसिल, तीनों में है, तीनों में अगर कोई अंक होता है तो मैं कट कर देता हूँ। अब कर लीजिए, इधर 4, इधर 5, इधर 2। अब आपको बी से तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, तो बी वाले को मैं देखने नहीं जाऊँगा। किसका, 4 और 2 का रेशो बन गया, ए और सी का रेशो पूछ रहे हैं ना, 4 और 2 का रेशो बन गया। तो 2 से ये 1 बार और 2 से ये 2 बार, तो कितना बन गया सही रेशो, 2/1, क्योंकि रेशो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में
होता है। रेशो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। आप समझिए मेथड को, आप करिए मेथड को, समझे ना कैसे कैसे हो रहा है, आप देखिए और फिर आप अपने आप को बूस्ट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1/3 हो तो आप ए बी सी की वैल्यू बताइए। ए बी सी की वैल्यू बताइए, ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए जब आपको ये कंडीशन गिवन हो a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, तो आप मेथड लगाने गए तो बहुत लंबा हो जाएगा। यानी 3 डिस्ट्रीब्यूशन, 3 वो हैं आपके पास, उनको पहले डिस्ट्रीब्यूट करिए। 3 में बांटूँ तो 1/3, 1/3 और 1/3 में बांट लेता हूँ इस कंडीशन से, पहली कंडीशन से। अरे 3 है तो 3 से भाग लगा दिया, 4 होती तो मैं 4 से भाग लगा देता। तो मैंने पहली कंडीशन से बांट लिया। क्या पहली कंडीशन से दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? अगर हो रही हो तो मैं बांटने करूँगा, नहीं हो रही होगी तो कुछ और सोचेंगे। तो ज़रा देखिए 1/3 की गुना करी तो कितना आया 1/9। अब मैं इसमें वैल्यू रख रहा हूँ ए बी सी की, ए की वैल्यू 1/3, बी की वैल्यू 1/3, दोनों के आपस में गुना करिए तो 1/9। फिर मैंने आगे जोड़ा तो 1/9, फिर मैंने आगे जोड़ा तो 1/9 और मैंने सबको जोड़ा तो 9 पावर एलसीएम 1 + 1 कितना हो गया 3/9 और 3 से मैं 9 को कट करूँ तो 3, तो कितना आ गया 1/3 और जो कि सही है। इसका मतलब ए की वैल्यू हो गई ये, बी की वैल्यू हो गई ये और सी की वैल्यू हो गई ये। इससे दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब सेम वैल्यू है तो मतलब बराबर रेशो किस में दे रखा है सी में। तो कई बार क्वेश्चन बहुत इजी होता है लेकिन हम उसको इजी वे में सोच नहीं पाते हैं। हमको उसको इजी वे में ही सोचना है, बस ये समझ लीजिए। अगर हम इजी वे में सोच पा रहे हैं तो हमारा काम बन रहा है, नहीं तो हम फंसते चले जाएंगे। कितना लंबा कर लीजिए। दूसरा और मेथड बताऊंगा मैं आपको, दूसरा और मेथड बताऊंगा कि इनमें इनको रख कर आप चेक करिए, इनको रख कर आप चेक करिए क्या इनको रख कर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। रेशो को इसमें पुट करके चेक कर लीजिए क्या ये सेटिस्फेक्शन दे रहा है। अगर दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो नहीं। इन रेशो को इसमें रखिए और इसको सेटिस्फाई करा दीजिए। अगर इसको रख के इसमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो आंसर ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो आपका आंसर गलत है। ठीक है ना। जैसे 1 1 1 है तो के रख दूंगा, तो k + k बराबर 1, तो 3k बराबर 1, तो k बराबर 1/3, तो 1/3 1/3 1/3 इसमें रखा तो सेटिस्फाई हो गया। अब जैसे मैं इसको रखूँ 2 को, देखो दूसरा दिखाता हूँ, ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, मैं दूसरा तरीका दिखाता हूँ। मैं इसको रखूँ तो इसको रखूँ 1 + के 2k + के 3k इक्वल टू मेरा क्या आएगा 1। यानी मैंने 1k मान लिया, 2k मान लिया, 3k मान लिया, क्योंकि रेशो है ना, वैल्यू नहीं है ना एग्जैक्ट। तो 3 2 5 और 1 6, 6k बराबर 1, तो k बराबर यहाँ से कितना मिल गया 1/6। अब 1/6 से मैं यहाँ वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ तो मुझे जो रेशो वैल्यू जो मिल गई वो मिल गई कितनी 1/6, 2/6 और 3/6। अब मैं इन वैल्यूज़ को इसमें रखूँ 2 2 की गुना करके। देखो 3 2 एकम 2 2/36 प्लस इसको देखिए इन दोनों की गुना करिए 3 दूनी 6/36, फिर इन दोनों की गुना करिए इन दोनों की, तो 3/6 36 और मैंने 36 एलसीएम ले लिया और 6 और 2 8 और 3 11। तो भैया 1/3 तो नहीं बनना है। इसका मतलब हुआ जब इससे नहीं बनना इससे भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें भी सेम रेशो बदल रहे हैं, बस बदल ही तो रहा है 1 2 3। तो मैं इन दोनों को एक साथ में ही मैंने कट कर दिया, फिर मैंने ये रखा तो आंसर आ रहा है। देखो ज़रा कैसे। अब मैं उसको रख के दिखाता हूँ आपको जिससे आंसर आया है। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो k + k बराबर कितना हो गया 1, 3k बराबर कितना हो गया 1, तो k बराबर कितना हो गया 1/3। और मैं अगर इस वैल्यू को 1 1 1 है तो यही वैल्यू हो जाएगी। इसको मैं इसमें रखूँ तो 1/9 + 1/9 + 1/9 और ये हो गया 3/9 जो कि आ रहा है 1/3। तो इसका मतलब ये सही है, ये सही है, तो मतलब ये आंसर सही है। तो आप पेपर में कैसे भी सोच सकते हैं, जैसे आपका मन हो ऐसे आप सोच लीजिए पेपर में। क्लियर है ना। आप अगर सोच पा रहे हैं तो सोचिए। चलो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा बहुत पढ़ के जा रहा है पेपर में और उससे कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस को बनाते समय दिक्कत हो जाती है।
वो क्या करता है, बी से बी को कट कर देता है, सी से सी से ए को और ढूंढता है कि यार इसमें तो 1 1 1 होना चाहिए था, इसमें तो 1 1 1 होना चाहिए था। अब 1 1 1 तो नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करना है, समझो ज़रा। कुछ नहीं करना मुझे, ए बी सी की वैल्यू रखी है, तो मैंने 2 ए की, बी की 3, फिर मैंने 3 4, फिर मैंने 4 3, ऐसे ना 4 2 2 आएगा भाई, 4 2, क्योंकि सी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू 2 है। अब मुझे क्या करना है, अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे को बराबर करता हूँ, मैं नीचे का एलसीएम ले रहा होता हूँ। 3 4 2 का एलसीएम कितना, 12 है। एलसीएम किसका, नीचे वाली संख्याओं का। एलसीएम मैं अगर लूँगा तो मैं 3 4 2 का क्या ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ। समझ आया ना, समझ आया ना एलसीएम। क्योंकि अगर ऐसा रेशो मिल जाए, मैंने पहले ही पढ़ाया है, तो मुझे क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लीजिए। 3 से 6 कितनी, 3 से 12 कितनी बार कटा, 4 बार, 4 के ऊपर गुना करेंगे 8। अगला देखिए 4 से 12 कितनी बार, 3 बार, 3 के ऊपर गुना करेंगे 3 3 9। अगला देखिए 2 से 12 6 बार, 6 के ऊपर गुना करेंगे 24। 8 9 24, नीचे वाले को नेगलेक्ट कर दीजिए। 8 9 24, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। तो पेपर में आपको क्विक रेस्पॉन्स आना चाहिए। पेपर में क्या आना चाहिए, क्विक रेस्पॉन्स। इफ़ यू आर हैव अ क्विक रेस्पॉन्स यू मे सक्सीड। तो क्वेश्चन को समझ के आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए कि क्वेश्चन ऐसे हो रहा है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ो। देखो, यदि 2 कारों की गति का अनुपात 3/4 है। लैंग्वेज पढ़ के डरना नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यदि 2 कारों की गति का अनुपात 3 4 है, एक निश्चित दूरी तय करने के लिए उसके द्वारा लिए गए समयों का अंतर कितना होगा, समयों का अनुपात कितना होगा, समयों का अनुपात। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जब मैं आपको प्रतिलोम अनुपात पढ़ा रहा था, मेरी वीडियो जाके देखिए, अनुपात एवं उसके प्रकार, तो जब मैं आपको प्रतिलोम अनुपात पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ बताया था कि चाल यानी गति प्रोपोर्शनल है 1/, समय के, यानी व्यतिक्रम चलेगा। और समय को अगर हम बात करें, समय चाहिए तो हम 1/, जाएंगे किसके, गति के। एक दूसरे का रिवर्स होता है, एक दूसरे का अनुलोम प्रतिलोम होता है, और वो प्रतिलोम अनुपात होता है, अनुलोम नहीं, प्रतिलोम अनुपात होता है, प्रतिलोम अनुपात। तो मैं अगर इसका यूज करूं तो जो मेरा वो है, तो 1/3 रेशो 1/4 हो जाएगा समय में अनुपात, T1 रेशो T2। क्योंकि गति का क्या होता है, उल्टा। तो गति को, पहले वाली को गति को उल्टा किया तो 1/3, दूसरी वाली गति को उल्टा किया तो 1/4। और मैंने हमेशा से आपको बताया है कि जब नीचे कुछ भी कॉमन ना हो तो इसको इधर गुना करके लिख दियो 4 एकम 4, और इसको इधर गुना करके लिख दो 3 एकम 3। यानी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो 4 3 3 4 का अनुपात क्या हो गया, 4 3, ऑप्शन नंबर बी। यानी जो प्रतिलोम अनुपात हैं वो क्या हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं, कहने का मतलब ये है। क्लियर सी बात समझ में आई, समझे ना, व्यतिक्रम। अब लेकिन इसमें जब क्वेश्चन 2 में था तो हमने उल्टा कर दिया, 4 3 है। अगर मान के चलो सीधी सी बात थी, अगर यहाँ 5 3 दे रखा होता तो मैं उल्टा कर देता, 3 5 कर लेता। अगर यहाँ 7 2 होता तो मैं उसको उल्टा कर लेता, 2 7। समझ में आया हुआ ना। तो 2 के लिए तो ये आसान है, लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, जब वो 2 से ज़्यादा के लिए कह दे। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखो ज़रा, ये देखिए। अब उसने 2 को उल्टा क्या करेंगे, अब इसमें बताइए ज़रा। उन्होंने कहा 3 व्यक्ति पैदल चलते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, और चालों का अनुपात 2 3 4 है। गंतव्य पर पहुंचने के लिए गए समय का अनुपात। अब मुझे पता है, अभी जस्ट मैंने पढ़ा है कि गति और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिलोम होते हैं। गति और समय क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। अब प्रतिलोम होते हैं तो क्या करना है, ज़रा समझिए। तो प्रतिलोम है तो मतलब मैंने अभी बताया, समय जो आएगा वो गति का क्या आएगा, उल्टा आएगा। 1/2 1/3 1/4। भाई मैंने इनको उल्टा कर दिया। तो उल्टा ऐसे ना कर दें, बहुत सा बच्चा क्या करता है ना, पढ़ के जाता है कि रिवर्स था, और रिवर्स में वो पढ़ देता है इसको क्या, 4 3 2, वो उल्टा ऐसे कर देता है। और देखो 4 3 2 लिखा हुआ है, 4 3 2 उल्टा के मतलब वो ऐसे कर देता है 4 3 2। ऐसे नहीं है उल्टा, ऐसे है उल्टा, 1/2 1/3 1/4। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, ये समझ लीजिए, ये वाला बच्चा गया। तो इसलिए केवल सुन लेना, केवल पढ़ लेना से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2 के लिए वो जो चीज़ें फिट बैठ रही थी
वो 3 के लिए नहीं बैठती। कहते हैं ना, तो वो ये संख्या पर निर्भर करता है ना, 1 करे सोचे विचारी, 2 करे पढ़ाई, 3 करे बातचीत, 4 करे लड़ाई। तो 4 पॉसिबिलिटी है तो भैया झगड़ा होना तय है, 3 पॉसिबिलिटी है तो वो आपस में बातचीत करने की पॉसिबिलिटी है, 2 आप बैठे हैं, ग्रुप 2 का है तो आप पढ़ रहे हैं, और 1 में सोचा विचारी में निकल जाता है, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है। तो आप समझ लीजिए 2 के लिए कुछ और हम सोच रहे थे, 3 में कुछ और तरीके से सोच रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हम पढ़े हुए हैं, हमने पहले ही स्टडी किया हुआ है, क्या नीचे का एलसीएम, और नीचे का मैं एलसीएम लूँ तो कितना, 2 3 4 का एलसीएम 12। एलसीएम तो सबको आता है ना, एलसीएम कितना, 2 3 4 का एलसीएम 12, ठीक है 12। तो 2 से कट करो कितनी बार, 6 बार, 6 की गुना 1 में 6, 3 से कट करो 12 को 4 बार, 4 की गुना 1 में 4, 4 से कट करो कितनी बार, 3 बार, 3 की 1 में गुना 3, नीचे को नेगलेक्ट कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा, 6 4 3। समझे, आया ना कुछ शॉकिंग चीज़, आई ना कुछ शॉकिंग चीज़। और ये सब पेपर में पूछा हुआ है, मैं नहीं ये नहीं कहता, ये सब पेपर में पूछा हुआ है। इसलिए आप इन्वर्स पढ़ के जाए तो कंप्लीट इन्वर्स पढ़ के जाए, ऐसे नहीं कि जी उल्टा होता है। मैंने अक्सर 60% बच्चों को 2 पर क्वेश्चन करने के बाद 3 पर रुकते देखा है। एक एवरेज में पढ़ते हैं हम, 2 पर पढ़ लेते हैं 2xy बटे x प्लस वाई, हैं उसमें एवरेज में पढ़ते हैं, 3 पर फिर वही, वहाँ भी वो लगा देते 3xy बटे x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसा नहीं होता, समझिए आप उस कंसेप्ट को। कंसेप्ट क्या है, ये है, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 की पावर 3.5, 2 की पावर 5 उतना ही है जितना, ये भी पेपर में पूछा हुआ है। करना क्या है वो समझना है ज़रा। देखो ज़रा, 4 की पावर हमने बताया कि जैसे ही अंक में दिखे उसे ले जाओ आप डिवाइड में, जैसे ही अंक में दिखे आप उसको किस में ले जाओ, डिवाइड में। अब देखो बेस तो सेम नहीं है ना, 4 है 2 है, तो 4 को मैं 2 में कन्वर्ट कर लूँ ना, 2 की पावर 2 की पावर कितना 3.5, 2 की पावर 5। अरे 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2, 4 क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2। अब देखिए ज़रा आगे बढ़ो, इस 2 की गुना हो जाती है हमें पता है, तो 2 की गुना 3.5 में करेंगे तो 7 हो जाएगा, और नीचे 2 की पावर 5। अब बेस सेम है और भाग में पावर घटती है। क्या होता है, भाग में पावर घटती है, तो 5 पावर घट जाएंगी, नीचे 1 हो जाएगा। तो कितना बचा, 2 की पावर 2 ऊपर बचा और 1, 2 की पावर 2 का मतलब कितना 4, नीचे कितना 1। तो देखो रेशो कितना 4 1, 4 1, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये वो क्वेश्चन है कि जो पेपर में लगातार पूछे जाते हैं और बच्चा इनको छोड़ जाता है। तो इसलिए आज की जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट भी है, कुछ चीज़ें सीखने वाली है। रिवर्स का आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन की तरह से एक आप तरह से मान लीजिए, ठीक है ना, जो आजकल पूछे जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। XY थैले में 10 गोलियों का अनुपात 2:3 है। Y थैले से 5 गोलियां निकालकर X थैले में डाल दी गई, तो दोनों थैलों में गोलियों की संख्या बराबर हो जाती है। अब हर थैले में गोलियों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ बच्चा ना बहुत 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 सिक्योर होता है और वो बहुत नज़दीक से गलत करता है। उन्होंने ये शब्द, अब हर थैले में कितनी गोलियों की संख्या है, यानी जब उन्होंने 5 गोलियों का आदान प्रदान कर दिया है उसके बाद की संख्या पूछ रहा है, और बच्चा क्या निकाल के भाग जाता है, पहली वाली, और पहली वाली में उसका आता है अलग। तो कोई तो 20 लगा देता है, कोई 30 लगा देता है। यहाँ ये चीज़ समझने वाली है कि उसने पूछा कि अब हर थैले में कितनी गोली हैं, मतलब समझिए इस बात को कि दोनों थैलों में अब गोलियाँ समान हैं और वो समानता चाहिए। तो मैं कुछ कंसेप्ट की बात करता हूँ। देखिए इन दोनों में किसका अंतर है, 2 और 3 का। यहाँ वैसे अंतर कितना है, 1 का, लेकिन ये अंतर ख़त्म किससे हो रहा है, ये अंतर ख़त्म किससे हो रहा है, जब मैं इससे 5 गोलियाँ निकालूं और 5 गोलियाँ इसमें प्लस कर दूं, +5, इसकी 5 गोलियाँ मैं इसमें प्लस कर दूं। भाई मैंने इसमें से 5 गोली निकाली और दूसरे में डाल दी, तो डिफरेंस बिटवीन देम कितना हो गया, 5 इसकी गई उसमें बढ़ी, तो डिफरेंस दोनों में कितने का हो गया, 10 का। ये अगर समझ लिया क्वेश्चन हो गया। भाई देखो 5 मैंने गोली निकाली और उसको दूसरे थैले में डाला, तो 5 उससे निकली, 5 उसमें बढ़ गई, तो दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया, 10 का।
यानी एक बराबर जो है वो 10 के डिफरेंस के बराबर है। तो गोलियां निकाल लीजिए। एक थैले में कितने हो जाएंगे, 2 का मतलब 20, दूसरे थैले में कितनी, 2 का मतलब 30। अब देखिए इससे 5 निकाली और इससे 5 डाली, तो इसमें 5 डाली तो कितना 25, और इससे निकाली तो कितना 25। तो अब हर थैले में कितनी गोली है, 25। समझ पाए ना। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, अगर आप 1 बराबर 5 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। 1 बराबर 5 करते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बस ये समझना है कि जब एक थैले से 5 गोलियां निकाली जा रही हैं, दूसरे में डाली जा रही हैं, तो डिफरेंस बिटवीन कितना हो गया भाई, 5 उससे कम हुआ, 5 इसमें बढ़ा है, तो 10 का डिफरेंस हो गया ना दोनों थैलों में, वही 10 का डिफरेंस है। 1 बराबर 10। अब जो आ जाता है उसी से संख्या निकाल लेते हैं। 2 बराबर 20, 3 बराबर इसमें गुना करके 10 में, 2 की गुना की तो 20, 3 की गुना की तो 30। अब देखो वही काम दोहरा दो, 5 इसमें से निकाली, 5 इसमें डाली, 5 निकाली 30 से तो 25, 20 में 5 डाली तो 25। अब हर थैले में पूछ रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 25 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को क्वेश्चन के अनुसार समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को क्वेश्चन की मेरिट पे समझना पड़ेगा। ये वो क्वेश्चन है जो आपको वास्तव में तंग करते हैं। अगला क्वेश्चन और चलिए देखिए। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लगता है देखने में। अब बच्चा पता ना कैसे कैसे करता है यार, कैसे कैसे करता है वो, पता नहीं कौन सा मेथड, कौन सा अप्रोच लगाता है, कहता है भैया ये क्वेश्चन ऐसा आ गया है, बताओ क्या करते। अरे भाई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया, तूने सोचा नहीं। क्योंकि हम अनुपात को क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन। इसमें फ्रैक्शन भिन्नों का बड़ा छोटा, जो मेरी क्लास से जाकर आप चेक कर सकते हैं, भिन्नों का बड़ा छोटा, भिन्नों का बड़ा छोटा आप चेक कर सकते हैं, भिन्नों का लहसे में से आप चेक कर सकते हैं। तो भिन्नों का बड़ा छोटा, अब उसमें क्या करना है, 10, 18, मैं इसको सबको पहले किस में लिख दूँ, हम भिन्नों में लिख देते हैं। 7/21, 12/16, 8/20। और मैं गुना करने से पहले मैं इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2 से 5 बार और ये 9 बार, तो ये बन गया 5/9। 7 से 1 बार और ये 3 बार, तो ये बन गया 1/3। 12 से ये 4 से 3 बार और ये 4 बार, तो ये बन गया 3/4। ये 4 से 2 बार और ये 5 बार, तो ये बन गया 2/5। समझे या ना समझे, 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड में मुझे मेंशन मैंने कर दिया। अब मुझे न्यूनतम चाहिए तो मैं बड़े को कट करता चले जाऊँगा। 5 दिया 15 और 9 एकम 9, ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो 5/9 कट जाएगा, क्योंकि मुझे छोटे की तरफ जाना है। अब इधर गुणा करो, 3 एकम 4 और 3 तिया 9, तो मतलब बड़ा वाला यहाँ भी कट जाएगा, ये अभी भी बचा रहा। और 1 की 5 में करेंगे तो कितना 5, और 3 की 2 में करेंगे तो 6, मतलब ये फिर कट गया। कौन बचा, 1/3 वाला। भाई 5 छोटा यही है ना, 5 और 6 में, तो ये, तो कौन सा आंसर सही, बी 7/21। कौन सा हो गया, 7/21, क्योंकि 1/3 किसका था, 7/21 का ही तो था, 1/3। तो अगर अनुपात में बड़ा छोटा आ जाए तो आपको क्या बना लेना है, भिन्न बना लेना है। और भिन्न बना के लग मत जाओ, गुना वैसे करते तो बहुत, 21 की 10 में 210, 18 के साथ में टेबल पढ़ रहे हैं, नहीं भाई, सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब भिन्नों में बड़ा छोटा पहचानना हो तो सबसे पहले गेटिंग सिंप्लीफाई, तो उनको हमको क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, हम आपके साथ जुड़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर आपके साथ कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चंस, कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ जुड़ेंगे। और देखिए हम सोच रहे हैं कि संडे में एक मैराथन क्लासेज आप लोगों के बीच में आ जाए, कि जिसमें हम 50 क्वेश्चन का टारगेट हम रख रहे हैं, कि 50 क्वेश्चन टॉपिक बाय टॉपिक, ट्रेंडिंग क्वेश्चन, उन पर ट्रिक बाय ट्रिक हम आपको सॉल्व करेंगे। तो इसके बारे में विचार किया जा रहा है, बहुत जल्द आपके बीच में वो चीज़ भी लेकर हम हाजिर होंगे। तो चलिए आज के लिए मैं अरविंद कुमार नोही आपसे विदा लेता हूँ। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।